नमस्कार दोस्तों और प्यारे बच्चों। आज मैं आपके सामने उसने कहा था और नमक का दरोगा कहानी के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर उपस्थित हुई हूँ। इससे पहले मैंने दोनों कहानियों का सारांश और समीक्षा आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बता चुकी हूँ। आज हम इन दोनों कहानियों के प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। आइए अब हम इन कहानियों के प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। सबसे पहले हम उसने कहा था कहानी के प्रश्नोत्तर देखेंगे। इसका सबसे पहला प्रश्न है, उसने कहा था कहानी के रचनाकार कौन थे? उत्तर है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। दूसरा प्रश्न है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कितनी कहानियाँ लिखी हुई हैं और उनके नाम बताइए। चंद्रधर शर्मा ने कुल 3 कहानियाँ लिखी हैं जिनके नाम हैं उसने कहा था, सुखमय जीवन और बुद्ध का कांटा। तीसरा प्रश्न है, उसने कहा था कहानी सर्वप्रथम कब प्रकाशित हुई? उसने कहा था नामक कहानी सर्वप्रथम 1915 ईस्वी में माधुरिक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। लहना सिंह और हजारा सिंह किस रेजिमेंट में थे? लहना सिंह और हजारा सिंह सिख रेजिमेंट में थे। सिख रेजिमेंट को लेने के लिए कहाँ भेजा गया था? सिख रेजिमेंट को लेने के लिए फ्रांस भेजा गया था, जहाँ वे अंग्रेजों की ओर से जर्मन सेनाओं से युद्ध कर रहे थे। बोधा सिंह कौन था? बोधा सूबेदार हजारा सिंह एवं सूबेदारनी का पुत्र था। सूबेदारनी कौन थी? उसका विवाह किससे हुआ था? सूबेदारनी वही बालिका थी जो बचपन में लहना सिंह को अमृतसर में मिली थी। उसका विवाह सूबेदार हजारा सिंह से हो गया था। सूबेदारनी ने आंचल पसार कर लहना सिंह से क्या भीख मांगी थी? सूबेदारनी ने आंचल पसार कर लहना सिंह से यह भीख मांगी थी कि जब भी युद्ध हो तुम मेरे युद्ध क्षेत्र में मेरे पति और पुत्र की रक्षा करेंगे। पलटन का विदूषक किस पात्र को कहानी में बताया गया है? बजीरा सिंह को पलटन का विदूषक बताया गया है। लहना सिंह के अनुसार एक अकेला सिख सैनिक कितनों के बराबर होता है? लहना सिंह के अनुसार एक अकेला सिख सैनिक जो है वो 1.25 लाख सैनिकों के बराबर होता है। अब हमने नमक का दरोगा कहानी के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। उसने कहा था कि जो है कहानी के महत्वपूर्ण प्रश्न हम देख चुके हैं। आइए अब इसके भी देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, नमक का दरोगा कहानी के लेखक का नाम बताइए। तो कहानी के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। कहानीकार के सम्राट के रूप में किसे जाना जाता है? कहानीकार के रूप में जो कहानीकार है सम्राट की उपाधि, ठीक है, कहानीकार के रूप में नहीं, जो कहानीकार के सम्राट यानी राजा की उपाधि जिसको प्राप्त हुई है वो है मुंशी प्रेमचंद। नमक का दरोगा कहानी में किसका द्वंद्व दिखाया गया है? नमक का दरोगा कहानी में धैर्य और धन का द्वंद्व दिखाया गया है। नमक का दरोगा कहानी में धर्म का प्रतीक और धैर्य का प्रतीक किसे माना गया है? नमक का दरोगा कहानी में धर्म का प्रतीक नमक का दरोगा मुंशी वंशीधर है, जबकि धन के प्रतीक पंडित अलोपीदीन है। नमक का दरोगा कहानी के अनुसार उस समय किस भाषा का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता था? इस कहानी के अनुसार उस समय फारसी भाषा का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता था, जिसमें अधिकांश प्रेम कथाएं और रस के कवियों को पढ़कर फारसी जानने वाले लोग बड़े बड़े पदों पर नियुक्त होने लगते थे। यानी कि उस टाइम पे जो था प्रचलन फारसी भाषाओं का था, जिसमें आप प्रेम कथाएं और विभिन्न रसों को देखेंगे और उन्हीं रसों के माध्यम से बड़े बड़े कवि जो हैं वो रचना करते थे और उन्हीं को पढ़कर जो हैं व्यक्ति बड़े बड़े पदों पर नियुक्त हुआ करते थे। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।